लता भवन सुख शीतल छहा, लता भवन सुख शीतल छां। श्री हरिवंश रहत नित जहाँ, श्री हरिवंश रहत नित जहाँ। तहाँ न वैभव आन की, तहाँ न वैभव आन की। जब जब होत धर्म की हानि, जब जब होत धर्म की हानि। तब तब तन धर प्रगटित आनि, तब तब तन धरि प्रगटित आनि। जानी और दूजो नहीं, जानी और दूजो नहीं। जो रस रीति सबनते दूर, जो रस रीति सबनते दूर। सो सब विश्व रही भरपूर, सो सब विश्व रही भरपूर। मूरी सजीवनी कही दई, मूरी सजीवनी कही दई। सब जन मुदित करत मन हास, सब जन मुदित करत मन हास। सुनहु रसिक हरिवंश विलास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास। श्री हरिवंश ही गाय हो, श्री हरिवंश ही गाय हो। जय जय श्री हरिवंश ही गाय हो। जय जय श्री हरिवंश ही गाय हो। फिर वृंदावन का स्वरूप कहते हैं, कहाँ हो रही है ये लीला, कहाँ हो रही है ये क्रीड़ा, कहाँ हो रहा है नित नित लीला नित नित रास। फिर लता भवन सुख शीतल छहा, यहां लता भवन कह के ही सारे ऐश्वर्य को एक और कर दिया। सोने का महल, मणिमाणिक की सज्जा, फिर वो सब नहीं। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु माधविका। केतकी लतालय रचो मदन आगार। मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, श्री हरिवंश नाम की कृपा से जो हितजू की लाडली श्री प्रिया जी हैं, वो जो राधिका लाडली बोलत हूं अलसाए, वो जो हितजू की लाडली श्री प्रिया जी है, जो वो जो श्री हरिवंश दुलारी श्री राधिका जो हैं, नाम की कृपा से कुछ उनके रूप की स्फुरना हो जाए, आप कभी अपने हाथ से कोई आभूषण उनको धरा ही नहीं पाओगे। कि मणिमाणिक तो बड़े कठोर हैं। देवदास जी कहते हैं, जो फूलन की माला देख कुम्हलाए जाए, जो फूल की माला देखकर घबरा जाए, जो फूलन की माला देख कुम्हलाए जाए, अरे वाह को असीवर को दिखाए, वो तो भारी अनीत है। जो फूल की माला से घबराए, उसको कोई तलवार दिखाए, बड़ी भारी अनीति है। देवदास जी ने एक शब्द कहा है, सुकुमारता हूं डरी है, कहा है ना, सुकुमारता हूं डरी है। श्री लाल जी का रूप सौंदर्य कोई साधारण नहीं है। कोटि काम लावण्य मूर्ति, स्वामी जी कहते, कोटि काम लावण्य बिहारी, जाहि देखत सब दुख नसंत। जहां के चरण की परछाई देख कोटि कोटि मनोज रति सहित लज्जित हुए, ऐसे श्री लाल जी। और वो भी मन हूं के करन सो छुअत डरत है। तभी कहता हूं आपसे, फिर कह रहा हूं, और जब तक कहूंगा कहता रहूंगा। ये जो सब यहां कहा गया है, इसकी अनुभूति तो केवल 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 नाम वाणी का आश्रय लेने पर ही होगी।
कल महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही ना, पहले नाम की रटन होती है, फिर वो जप बनता है, फिर वो रम जाता है रोम रोम में, फिर इस चेतना को नाम में वास मिलता है, तेरे नाम वासा। फिर ये चेतना नाम, जैसे आप घर में रहते हैं फिर आप नाम में रहते हैं, नाममय हो जाते हैं। तो लता भवन कहकर ही सारे ऐश्वर्य को एक और कर दिया। इसीलिए आगे कह रहे हैं तहां न वैभव आन की। अब ये तो हम जैसे दरिद्र लोग हैं ना, हमारे पास और देने को क्या है। हमारी दृष्टि में हमको यही वस्तु उत्तम समझ में आती है, सोना चांदी हीरा मोती, क्योंकि हमने इससे आगे कुछ देखा ही नहीं। हमारी ओछी बुद्धि में यही उत्तम वस्तु है। हम सोचते यही श्री जी को निवेदन करें, हो गई सेवा। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है, पर मैं एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक यहां कहना चाहूंगा कि सेवा अपने इष्ट आराध्य के स्वरूप के अनुरूप और भाव के अनुकूल होनी चाहिए, तब सेवा है। जैसे आपको कई बार एक उदाहरण देता हूं कि किसी युवक के जन्म दिवस पर कोई उसको भले सोने का ही झुंझुना दे दे, आपके लिए बड़े बड़े प्यार से लाए हैं, बड़े भाव से लाए हैं, आप ले लीजिए। वो ले लेगा, क्या करेगा, एक और रख देगा। वो उसके स्वरूप के अनुरूप नहीं है। युवक की भावना जहां होती है, जैसी होती है, उसके भाव के अनुकूल नहीं है। ठीक है, वो लेना देना तो हो गया, लेकिन वो उपहार कभी भी हृदय में प्रसन्नता का संचार नहीं कर सकता। ऐसे ये जो महाप्रभु जी के सेव्य जो ये युगल हैं, इनका स्वरूप क्या है, कहां हो रही है ये केली। लता भवन सुख शीतल छहा, यही तरुलता प्रिया लाल का जीवन है। गावत वृंदा विपिन गुण नवल लाडली लाल। क्यों क्यों गाते हैं, अगला शब्द स्पष्ट कर रहा है। अगला शब्द इस रहस्य का उद्घाटन कर रहा है। क्यों गाते हैं वृंदावन का गुण, सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल। रस मूर्ति प्रियालाल को भी रस प्रदान करने वाली वृंदावन की ये तरुलताएं हैं। सुख सागर को सुख देने वाली ये वृंदावन की तरुलताएं, सुखद लता फल फूल द्रुम। द्रुम बेली फल फूल जो है वृंदावन के, वो सुख देते हैं प्रिया प्रीतम को, वो प्रिया प्रीतम का सुख है। बाकी तो ऐश्वर्य की बात वहां कौन करे। अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्मजार्चिते, हिमाद्रिजा पुलोमजा विरंचिजा वरप्रदे। अपार सिद्धि वृद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे, कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष। कोटि ब्रह्म ऐश्वर्य के वैभव की जहां बार, व्यास दास की कुंवरी को अरे को है सकत निहार। ब्रह्मादिक मुकुटन सहित जिनको घसत है शीस, तेव पद बांछत रहत श्री वृंदावन ईस। अब एक करोड़पति आदमी क्या 10-20 पैसा की बात करेगा, उससे कोई करने भी लगे तो क्या बात कर रहे हो हमसे। तो यहां ऐश्वर्य नगण्य है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोग की माई, और क्या कहेंगे। रति और श्री लिए सोहनी झारत कुसुम पराग, और क्या कहेंगे। उसकी बात ही नहीं है, कह रहे बात ही मत करो।
जैसे महाप्रभु करें ना अलम, बस इसकी बात ही मत करो। क्या है ये दोनों कान पकड़कर ये बात कहनी पड़ेगी। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं कि श्री जी के सन्मुख मेरी कोई भी और मेरी साधारण स्त्री ही तो है, स्त्रियां मेरा आराध्य नहीं है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपसे मैंने कहा कि श्री जी जैसे तो श्री जी ही हैं, बिहारी जी से बिहारी जी। तो नाम रटिए, नाम गाइए, नाम ध्याइए, नाम की कृपा से प्रसाद मिलेगा। आंखें मूंद के तार को छेड़ो और अंतर में खो जाओ। नाम रटो सुख पाओ मन रे, नाम रटो सुख पाओ, नाम रटो सुख पाओ मन रे, नाम रटो सुख पाओ। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। संतों ने तो भजन की रीत हमको सिखाई। हम मनमानी करने वाले लोग हैं, हम मनमुख हैं, इसीलिए ठीक से सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए। वो तो कह रहे हैं बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, इत उत पांव न दे, पगडंडी गाढ़ी गहे। पहले तो नागरीदास जी कह रहे राजमार्ग नहीं है कोई, पगडंडी सी है, सावधान होकर चलना पड़ेगा। नगरी दूर है और वहां तक जाने के लिए भी एक पगडंडी है। इत उत पांव न दे। हमको और क्या क्या करना है? हमको बस अपने को यही तो साधना है, इसी प्रकार से तो साधना है। पग बाहर जिन दे, भूलना नहीं। लक्ष्मण रेखा से पैर बाहर रखते ही जगत जननी के लिए भी विपत्ति है। ये जो आचार्यों की आज्ञा है, ये हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। इससे बाहर पैर धरते ही फिर विपदा है। भारी विपदा। तो लता भवन सुख शीतल छहा। छहा कह दिया तो समझ लेना चाहिए माने धूप नहीं है। एक ही बात है। या तो आप ये कह दो कि वहां छाया है, या ये कह दो कि वहां धूप नहीं है, एक ही बात हुई ना। तो शीतल छाह कह दिया तो समझ ले कि वहां धूप नहीं है। कौन सी धूप नहीं है? धूप का परिणाम क्या होता है? ताप। धूप तपाती है, पर वहां धूप नहीं है। वियोग की धूप नहीं है, इसलिए वहां विरह का ताप नहीं है। सदा सर्वदा संग है युगल। ये महाप्रभु की उपासना की विशेषता है। वहां से विरह भीति जिन्होंने निकाली। कहानी कही उस नवल नेह तट की, जिसे छू के बहती है श्रृंगार धारा। जहां मिल के नूपुर से बजती है वंशी, जहां गोरे चरणों
का एक सहारा, उन्हीं को हृदय हार जिन्होंने बनाया, उन्हीं व्यास नंदन के जय बोलते। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली, सिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। विपिन वीथियों की डगर जिनने डाली, सिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। जहाँ शाम श्यामा के मिलने की राहें, वहाँ से विरह भीति जिन्होंने निकाली। जहाँ शाम श्यामा के मिलने की राहें, वहाँ से विरह भीति जिन्होंने निकाली। जिन्होंने प्रणय को संवारा सजाया, जिन्होंने प्रणय को सवारा सजाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। सुख शीतल छहा, वहां वियोग नहीं है, वो विरह का ताप नहीं है, नित्य मिलन है। इसको रसिकों ने स्वीकार नहीं किया, कहा रस में बिरस जो अंतर ध्यान। व्यास जी ने तो अपनी पंचाध्यायी में इसकी बात ही नहीं की, एक पंक्ति कह दी, रस में बिरस जो अंतर ध्यान। और व्यास जी तो व्यास जी हैं, मानो ठाकुर जी को भी ताना दे रहे हैं, ये क्या किया आपने, लो करा दिया ना रस में विरस, रस में विरस जो अंतर ध्यान। ये जो आपकी भगवत्ता है, आप भगवान हैं, ये जो आपकी भगवत्ता है, यही आपको प्रेम रस से वंचित किए है। छोड़िए, उसको तो निकुंज के द्वार पर ही छुड़ा दिया है रसिकों ने। सीधा नहीं, मुकुट झुका कर आइए। लाल जी ने अपने मुकुट को श्री प्रिया जी के शीश का छत्र ही बना दिया है, मुकुट छाया रहता है ऐसे प्रिया जी पर। माने जो समग्र ऐश्वर्य है, सर्वेश्वर का, जगन्नाथ का, षडैश्वर्य युक्त भगवान श्री कृष्ण, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जय श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर। महाप्रभु कह रहे छिपा नहीं है किसी से, षडैश्वर्य पूर्ण भगवान हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा और जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, ऐसे भगवान अपने सारे ऐश्वर्य को मानो श्री जी पर न्यौछावर करते हैं।
मुकुट बाईं ओर झुका रहता है ना, केवल बाईं ओर ही नहीं झुका रहता है, थोड़ा आगे की ओर भी झुका रहता है। सम्राट चलता है तो छत्र रहता है ना उस पर, पीछे पीछे छत्र लिए कोई चलता है। ऐसे जहां जहां प्रिया जी जाती है, लाल जी अपने सारे ऐश्वर्य का छत्र किए चलते हैं। तो वहां से विरह भीति जिन्होंने निकाली, वहां जहां लता भवन माधविका केतकी लता, जहां सुखद लता फल फूल द्रुम अद्भुत परम रसाल, जहां लता लता सब कल्प तरु पारिजात सब फूल, सहज विराजत एक रस झलकत जमुना कूल, श्री हरिवंश रहत नित जहां। हाँ, वहां तहां न वैभव आन की। आप नाम वाणी के आश्रित हो जाइए, वो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। पर कुछ दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि वो करना सब आसान है भाई। मैं तो कहता हूं सोने के थाल में मणि दीप धर के आरती करना आसान है, पर भक्ति कर दीप प्रेम कर बाती तो कठिन है भाई। भक्ति का दीप, कैसी भक्ति? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। फिर इसके भी बाद पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम। महाप्रभु की भक्ति तो यही है ना, सरसा भक्ति ही चमत्कारिणी। महाप्रभु तो उस भक्ति की बात करते हैं, ऐसी भक्ति, उसका दीप। फिर प्रेम कर बाती, ये विषय वासना से मलिन मन कहां से आ जाएगी प्रेम की बात? तो बड़ा कठिन है भाई, खरो ही कठिन है। वो तो आसान है, सोने का थाल मणि का दीप। नाम वाणी के रस में प्रवेश हो, अरे सब बहुत पीछे छूट जाता है। फिर कैसा लगता है ये बताया नहीं जा सकता। कहे तो सुनत दशा हृदय नहीं आवे। और बल्कि होता क्या है, कहने से रसाभास होता है। दिया जलाने के लिए दिए में घी भी हो और बाती भी हो, बाती घी से न्यारी हो कि घी में डूबी हो, डूबी भी हो और न्यारी भी हो, डूबी हो थोड़ी न्यारी भी हो, नहीं तो बाती जलेगी कैसे? डूबी हो तो जल नहीं सकती। कहने के लिए बहिर्मुख होना पड़ता है, अपनी वृत्ति को बाहर लाना पड़ता है कहने के लिए। नाम वाणी का रस कोई पी रहा हो, कोई कहे कि कुछ कहो, उसको वो छोड़कर बाहर आना पड़ेगा। ये तो इतनी वाणियां हमको प्राप्त हैं, पर पता नहीं कितने धन्य हुए होंगे जिन्होंने कुछ नहीं कहा होगा। जो उस गूंगे की भांति जो गुड़ का आस्वादन करता रहता है, मगन रहता है, उसकी भांति आस्वादन करते करते वहां श्री जी की नित्य सन्निधि में पहुंच गए होंगे। ये तो इतनी वाणियां हमको प्राप्त हैं। तहां न वैभव आन की। और मैं बड़े मनोयोग पूर्वक ये बात कह रहा हूं, अगर प्रेम किसी वस्तु के आश्रित है तो फिर कहने कोई प्रेम है। और ऐसी इसी प्रकार प्रेम की उपासना, हित की उपासना
अगर किसी वस्तु के ही आश्रित है तो परतंत्र है, वस्तु के अधीन है। और वहां मेरे गोस्वामी जी कह रहे भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कहते नहीं बनती वो अवस्था जब श्री सेवक जी महाराज वृंदावन आए, तुरीयातीत अवस्था। तन पर वस्त्र भी है कि नहीं इस बात की उनको सुध नहीं है, उस तुरीय से भी अतीत अवस्था। इसलिए बहुत अधिक दिन श्री सेवक जी महाराज ये इस अनुभूति के बाद, इस रस प्राप्ति के बाद बहुत अधिक समय तक श्री सेवक जी महाराज रह नहीं पाए। शरीर में सुख और दुख दोनों को ही झेलने की एक सीमित सामर्थ्य है। एक सीमा तक ही दुख भी झेल सकता है ये शरीर और सुख भी झेल सकता है। ऐसा सुख जो लालची को विह्वल कर देता है। कितना गंभीर होता है समुद्र, लहरें उठती रहती हैं, ठीक है, पर वो कभी अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। कितनी गंभीर शांति होती है समुद्र के तल पर। लालजी भी रस सागर हैं, पर झेल नहीं पाते। लालजी पर कृपा करने के लिए प्रिया जी कम ही बोलती हैं। बोले तो ध्रुवदास जी कहते उमड़े जो मरजाद तज कापे रो क्यों जाए। और ऐसा सुना है कि जो डूबा इस प्रेम सिंधु में वो वापस नहीं निकलते देखा। तो प्रियतम डूबे ही ना जाए, इस बात का सतत विचार रखती हैं प्रिया जी। लालजी को लगता है नैक प्रसन्न दृष्टि पूरन कर नहीं मोतन चितयो प्रमदाते हैं। लालजी को ऐसी शिकायत रहती है, मैं कैसे चकोर की भांति इनको देखता ही रहता हूं। ये नहीं देखती कभी इस प्रकार मेरी ओर। वहां प्रिया जी हृदय में विचार करती हैं, अगर मैं देख लूंगी तब आपकी क्या गति होगी? क्या आप यूं के यूं बने रह पाएंगे? तो लाल जी का विचार करती हैं। वो लाल जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं। प्रिया जी लाल जी के विचार में है, इसीलिए नेत्र अर्धनिमीलित रहते हैं। श्री प्रिया जी के नेत्र अर्धनिमीलित ही रहते हैं, क्यों? सदा लाल जी के चिंतन में है, विचार में है। लाल जी का हित साधन किस प्रकार हो, इनका हित किस प्रकार हो। एक बात आज मुझे और कहनी है कि बहुत से लोग मैंने देखे जो इन पंक्तियों का, इन अत्यंत मधुर भावपूर्ण पंक्तियों का दुरुपयोग करते देखे जाते हैं। कौन सी पंक्तियां? जैसे हमारे माई श्यामा जू को राज, ठाकुर जी को उल्टा सीधा बोलेंगे। ये पंक्तियां किसी का अभिमान बढ़ाने के लिए नहीं कही गई हैं। जिन्होंने कही हैं उन्होंने किसी विशेष सख्य भाव के आवेश में यह बात कही है। हास परिहास के समय, युगल के हास परिहास के समय लीला विनोद के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे गए हैं। बड़ा अच्छा समय था जब ये वाणी सब पुस्तक आदि के रूप में छपती नहीं थी। योग्य होता था, जो प्यासा होता था वो कुएं तक जाता था, पुरुषार्थ करता था। अब एक पोथी की हस्तलिखित प्रति करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता होगा, सोचिए। जीवन लगाया है संतों ने अपने नित्य पाठ के लिए। वाणी पोथी का संग्रह करने में जीवन लगाया है संतों ने। 2 पैसा खर्च करके हम आज ले आते हैं, अलमारी में सजी हैं। पन्ना मन करता है तब सोफा पे बैठकर टांग पे टांग चढ़ाई, पन्ना पलटे। फिर ऐसी कोई बात हमको पढ़ने सुनने को मिल गई, हमारे माई श्यामाजू को राज, हम नहीं समझते इनको कुछ भी, हम तो श्री जी के हैं। श्री जी किन की हैं? तुम तो श्री जी के हो, श्री जी किन की हैं? कोई अर्थ का अनर्थ ना कर दे, इसलिए आचार्य ने अपने पहले ही पद में, चतुरासी जी के पहले पद में श्री प्रिया जी की बोलन है। सखी के प्रति श्री प्रिया जी का वचन है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई सोई करे प्यारो। अपने प्रेम से कोटि गुना श्रेष्ठ प्रेम श्री प्रिया जी ने लाल जी का बताया है। मेरे तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय, कहा कि नहीं कहा? तन मन प्राण में एक वचन है।
मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, और अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसो हरे। लाल जी के प्रेम को कोटि गुना उत्कृष्ट स्वयं श्री प्रिया जी अपने मुख से बता रही। तो महाप्रभु ने कहा कि भाई इस राधा चरण प्रधान उपासना को कोई ठीक से समझे, अर्थ का अनर्थ ना कर दे। ये प्रिया जी के प्राण हैं, किंचित भी कोई अनादर सूचक या अवहेलना सूचक बात या भाव लाल जी के प्रति न हो जाए, अनर्थ हो जाएगा। तो महाप्रभु ने पहली पद में स्पष्ट किया, भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। मैं तो फिर आपसे कह रहा हूं, महाराज जी का धन्यवाद करना। इन्होंने कहा तो मैं ये बात कह रहा हूं, मैं तो कभी नहीं कहता और कभी नहीं कहूं। तो मुझे तो लगता है कि अच्छा समय था। जब छपकर बिकती नहीं थी ये वाणी, कोई प्यासा ही जाता था कुएं तक, जल खींचने का परिश्रम करता था, फिर जल पीता था। तो भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। तो लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां श्री सेवक जी महाराज उद्घाटित कर रहे हैं। लता भवन है। अच्छा, महल शब्द का प्रयोग महाप्रभु जी ने अपनी वाणी में कहीं नहीं किया, सेवक जी महाराज ने किया। तो महल टहल न वो कुंज में, स्वामी जी ने भी किया है, व्यास जी ने भी किया है, लेकिन महाप्रभु की वाणी में कोई महल शब्द नहीं आया है। लता भवन, लता कुंज, महल कहते ही तो ऐश्वर्य का प्रवेश होगा। महल माधुर्य का सूचक नहीं है, महल ऐश्वर्य का सूचक है। महल में रहने वाले को भी प्रेम रस पीना था, तो महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, महल छोड़कर निकली मीरा। वो जो वातावरण था केवल वही प्रतिकूलता नहीं थी, इसमें एक गूढ़ भाव ये है, महल में तो बहुत रजोगुण से पूर्ण वातावरण होता है, वहां कैसे प्रेम की अनुभूति होगी। तो लता भवन है। कभी हम कुंज निकुंज की भावना करें, या कभी हरिवंश नाम की कृपा से जब उस वृंदावन के रस स्वरूप की स्फुरणा होती है, तब ये बात देखने को मिलती है, समझने को मिलती है कि वो जो कुंज निकुंज हैं वो कैसे हैं। माधविका केतकी लतालय रचो मदन आगार। एक बात समझने की है, वहां जो भी घट रहा है, वृंदावन की सीमा में जो भी घट रहा है, वो केवल प्रियालाल के हृदय में मिलन की भावना उद्दीप्त कराने के लिए घट रहा है, उसका कोई दूसरा कारण नहीं है। श्री लाल जी प्रिया जी के कपोल पर चित्रावली करते हैं, पत्रावली करते हैं। वो कपोल की जो कोमलता है उसका दर्शन भी कर रहे हैं, कपोल का स्पर्श भी हो रहा है, हाथ कांप जाता है, तो वो हाथ में जो अंगराग का पात्र है वो बिखर जाता है। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं इतनी सुंदर रीति से वो बिखरा है। महाप्रभु कह रहे हैं मैं हित सखी के रूप में उसको समेट रही हूं, पर वो इतनी सुंदर रीति से बिखरा है। अब यहां विचार होता है, कोई वस्तु सुंदर रीति से कैसे बिखरती है? कोई वस्तु बिखरती है तो कोई जानबूझकर तो वस्तु गिराता नहीं, तो बिखर जाती है, गिर जाती है, बिखर जाती है, पर वो सुंदर रीति से कैसे बिखरती है?
अब आगे की बात तो कोई सहृदय ही विचार कर सकता है कि अरे बड़ी सुंदर रीति से वो वस्तु गिरती है वहां, जो भी घट रहा है केवल उसका एक ही हेतु है। प्रिया जी के मन में लाल जी के प्रति, लाल जी के मन में प्रिया जी के प्रति नित्य निकट रहते हुए भी मिलन की भावना उद्दीप्त रहे। तुम लालन संग मुदित विराजो और मोह करो मुख चंद्र चकोरी, ये अभिलाष किशोरी मोरी। तो लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां तहां न वैभव आन की। और अगली पंक्ति में सेवक जी महाराज कह रहे हैं कि ये जो रस विलास मैंने कहा, ये जो वृंदावन का स्मोर्ध माधुर्य मैंने कहा, जो हरिवंश नाम की कृपा से मेरे अंतर में स्फुरित हुआ, बोले वही हित, वही प्रेम आचार्य के रूप में प्रकट हुआ। तभी अगली पंक्ति में ही कहते हैं, जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनु धरि प्रगटत आनि, जानी और दूजो नहीं, जानी और दूजो नहीं। महाप्रभु के रूप में कौन है? वही हित, वही प्रेम, वही रस, वही नित्य विहार, वही ये विग्रह धर कर आया है, प्रकट प्रेम को रूप धरी। जिन्होंने इस सत्य का अनुभव किया, श्री विठल दास जी जब जा रहे थे तो चाहते तो राधा वल्लभ लाल का भी तो चित्र बनवा कर ले जा सकते थे। महाप्रभु से आज्ञा लेकर महाप्रभु का चित्र बनवाया। और ये जो आज महाप्रभु जी का चित्र हमको प्राप्त है, ये वस्तुतः श्री विठल दास जी की तो कृपा है, उनकी कृपा से ये चित्र हमको प्राप्त है। महाप्रभु का चित्र बनवा कर ले गए। वो जानते हैं ये कौन है, अरे वही प्रिया प्रियतम, वही वृंदावन, वही सहचरी, वही नित्य विहार, वही नित्य रस, वही विशुद्ध प्रेम, वही सांद्रानुराग, वो आचार्य का वपु धारण करके पर उपकार देह धरणम, ये वंशी ही है, तत्प्रेम रूपिका। तो जब जब होत धर्म की हानि, तब तब तनु धरी प्रगटत आनी, जानी और दूजो नहीं, हित ही आया है। अच्छा, कभी भी भगवान का अवतार हुआ है तो कारण क्या है? हित ही तो है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन अब की बार ये जो आना है ये विशेष है, कुछ विलक्षण है, अद्भुत है। भगवान का आना मंगलमय है। इस प्रकार आना, इस रूप में आना, इस कारण से आना, ये अद्भुत मंगल है। भैया हो अद्भुत मंगल आज, प्रगटे श्री हरिवंश चंद्रवर रसिकन के सिर ताज। क्यों आए हैं? जो रसरीति सबनते दूर, निगम ब्रह्म परसत नहीं। वेदों की श्रुतियों को खबर ही नहीं है, वो जानती ही नहीं। इसलिए निखिल निगमागम अलक्षित रस रीति है ये, वो नहीं जानती, उनको इनका कुछ अता पता नहीं है। निगम ब्रह्म पर सत नहीं। कैसे हो? श्रीपति श्रीमुख कमल कयो नारद सो समझाए, वृंदावन रस सबन तय राख्यो दूर दुराए। सबसे दूर और सबसे छिपा कर रखा गया है इस रस को। तभी आपसे बार बार कहता हूं भाई, जो हम कह सुन भी रहे हैं ना, काहू की बस नाही तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारिन, तो कृपा बरस रही है, हम भीग रहे हैं। तो जो रस रीति सबन ते दूर, सो सब विश्व रही भरपूर। अरे मूरी सजीवन कही दई। उस प्रेम ने भी अपना पूर्ण परिष्कृत रूप यहां पर आकर प्रकट कर दिया, उजागर कर दिया, मानो अपना अंतरतम खोल कर रख दिया। दुर्दास जी कहते सो रस रीति हितजू प्रकट कर दई, निसंक सबके कल्याणार्थ।
जैसे कभी कभी कोई अत्यंत आनंद में भरा, जो देने की वस्तु नहीं भी होती वो भी दे बैठता है। जैसे मान लो राजा को पुत्र हुआ, दासी दौड़कर गई, पुत्र हुआ है। अब उस समय राजा विचार नहीं करता कि मेरे गले में जो हार है, हाथ में जो मुद्रिका है, वो कितनी अमूल्य है। वो एकाएक उतारता है और उसको देता है। अब ऐसे तो भाई दास को, दासी को थोड़ा सा अन्न मिलता है, तन ढकने के लिए वस्त्र मिलता है। सोचो, जो वस्तु राजा की है वो दासी को मिल गई, जिस वस्तु पर राजा का अधिकार है वो दासी को मिल गई। उमंग में, उत्साह में दे दी। वो दासी पूरा जीवन भी लाख लाख प्रयास करके वो माला कमा नहीं सकती, अर्जित नहीं कर सकती। राजा के मन में आया, राजा आनंद में था, लो एक क्षण में दे दी। ऐसे ही ये कोई, हम लोग कोई इसके योग्य नहीं है, और लाख लाख साधन करके भी यहां तक पहुंच नहीं सकते। ये तो एकाएक ही घटना घटी। करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी, बस सोई कली प्रकट रूप वंशी वपु धार्यो, कुंज भवन रास रवन त्रिभुवन विस्तार्यो। जो सबसे छिपा था सबन ते राख्यो दूर दुराई, रे सो सब विश्व रही भरपूर, मूरी सजीवन कह दई। वो भीतर की जो बात थी, वो अंतरतम का जो रस रहस्य था, उसको प्रकट कर दिया, उजागर कर दिया। इसका क्या प्रसाद हुआ? सब जन मुदित करत मन हास, सुनहु रसिक हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई, जय जय श्री हरिवंश ही गाई हो। अब सब बात कहने की ना तो मेरी सामर्थ्य है, इसलिए मैंने कहा कि प्रतिदिन ऐसे प्रत्येक अध्याय का थोड़ा थोड़ा चिंतन हम करते चलेंगे। पहले अध्याय में नाम की महिमा सेवक जी ने कही, फिर दूसरे अध्याय में नामी का जो रस स्वरूप है उसको कुछ उजागर किया। आगे की चर्चा कल करेंगे। आज की वार्ता ही श्री जी के चरणों में समर्पित करते, महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।